नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नाबालिगा से बदसलूकी के दोषी को 3 साल की सजा, पोक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। विवाहिता से मारपीट कर हत्या का आरोप, मृतका के परिजनों ने जंक्शन थाना में परिवार सौंप लगाई न्याय की गुहार। भगवान परशुराम जयंती की तैयारियों को लेकर ब्राह्मण महासभा ने किया बैठक का आयोजन। यातायात पुलिस ने लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल के बच्चों को दी ट्रैफिक नियमों की जानकारी। एसकेडी के विद्यार्थियों ने किया कोर्ट परिसर का शैक्षिक भ्रमण। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने आज एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 3 साल की सजा से दंडित किया है। हनुमानगढ़ में पोक्सो मामलों की अदालत ने नाबालिगा से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 3 साल की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि सन 2019 में टीबी थाने में नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत कुमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, संत नगर, रानिया को टीबी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी नाबालिगा को खेत में आते जाते वक्त परेशान किया करता था। साथ में जब भी वह घर पर अकेली होती तो आरोपी उससे छेड़छाड़ करता था। 18 अक्टूबर सन 2019 को जब नाबालिगा खेत में नरमा चुगाई का काम कर रही थी, तभी आरोपी युवक ने उसे नशे से भरा हुआ समोसा खिला दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस दौरान आरोपी इंद्रजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके कपड़े फाड़ दिए। जैसे ही वह होश में आई, जैसे तैसे कर अपने घर पहुंची और घर वालों को आप बीती सुनाई। उसके बाद टीबी थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज कोर्ट ने 9 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी को 3 साल की सजा से दंडित किया। साथ ही उस पर 5,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आज स्टेट नाम इंद्रजीत कुमार में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सजा सुनाई। इस मामले के तथ्य इस प्रकार है। 21/10/19 को पीड़िता ने एक प्रार्थना पत्र टीबी थाने में पेश किया कि प्रार्थिया जब खेत जाती वह घर में अकेली होती तो मुलजिम उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। 18/10/19 को जब पीड़िता खेत में नरमा चुगाई कर रही थी तो मुलजिम की भाभी ने उसे समोसा खिलाया, जिससे उसका शरीर सुन्न हो गया। जिसके बाद इंद्रजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता किसी तरह घर पहुंची, वह अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने 9 गवाह पेश किए व 10 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसमें जो माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 354 ए भारतीय दंड संहिता व 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रूपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। भगवान परशुराम जयंती की तैयारियों को लेकर शनिवार को जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ब्राह्मण महासभा की एक बैठक आयोजित की गई। भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। परशुराम जयंती को लेकर राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इस संदर्भ में जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष प्रदीप एरवी ने बताया कि ब्राह्मण समाज की एक विशेष बैठक आज जंक्शन में बुलाई गई। बैठक में 3 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाली शोभा यात्रा की भव्य तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया गया। बैठक में शोभा यात्रा को और कैसे भव्य बनाया जाए, इसके लिए पदाधिकारियों की ड्यूटियां तय की गई। ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष प्रदीप एरी ने समाज के वरिष्ठ सदस्यों से भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। बैठक में कुंज बिहारी महर्षि, विजय कुमार जोशी, हेमलता जोशी, चुनीलाल तिवारी, विजय कुमार कौशिक, भवानी शंकर शर्मा, सचिन शर्मा, भारत भूषण कौशिक, नेहा शर्मा, आनंद मोहन शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। तीन मई को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव कार्यक्रम को भव्य तौर पे ब्राह्मण समाज हनुमानगढ़ की तरफ से मनाया जाएगा। 3 मई को शोभा यात्रा है जो 3 बजे सारस्वत भवन हनुमानगढ़ जंक्शन से जो शिव मंदिर के पीछे वहाँ से शुरू होगी और विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई भगत सिंह चौक से होती हुई उसके बाद रेलवे स्टेशन से वापस होते टाउन की तरफ जाएगी। टाउन में ट्रैफिक थाने से जाके पीएनबी बैंक होते हुए जाकिर हुसैन पार्क और वहाँ से सुभाष चौक, इंदिरा चौक, हिसारिया मार्केट और दीनदयाल उपाध्याय चौक होते हुए 6 नंबर चुंगी
और विसर्जन होगा आदर्श विद्या मंदिर में। विसर्जन उपरांत वहाँ पर समाज का सहभोज का कार्यक्रम है। इस भव्य कार्यक्रम में सभी से सनातन धर्म को मानने वाले सभी सनातनियों से अपील रहेगी इस पूरे कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने आराध्य भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बेटी के ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने जंक्शन थाना में परिवार सौंपा। जंक्शन स्थित सुरेशिया में एक विवाहिता की मौत हो जाने का समाचार मिला है। पंजाब से आए विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सुरेशिया में ब्याही हुई है। ससुराल पक्ष के लोग पिछले कई सालों से उसे तंग परेशान करते आ रहे हैं। मृतका विवाहिता की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ उसके ससुराल पक्ष के लोग आए दिन मारपीट करते थे। इस संदर्भ में उनकी बेटी उनको बताया करती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों ने जान से मार दिया है। तब वे वहां से हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ आकर पता चला कि उसे राजकीय जिला चिकित्सालय में ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के दोषी लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। मिली जानकारी अनुसार विवाहिता का शव शुक्रवार शाम 5 बजे से ही राजकीय जिला चिकित्सालय पड़ा। मृतका के परिजन न्याय की मांग को लेकर जंक्शन थाना पहुंचे तथा परिवाद सौंपा। परिवाद में मामला दर्ज कर दोषी ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिन्हें नहीं बताओ, हम 7 बजे के बैठे हम रोने लगे। आया वो पकड़ के लेके गया और उसने पूछताछ कराई। 6:20 पे यहाँ वो डेड बॉडी आई हुई है। हमने खुद ने तलाश करी है, खुद नहीं किसी ने नहीं बताया। फोन करके नहीं बताया। ये मजदूरी करती थी, 10 जितना काम करती थी। मेरी लड़की कर ली चिनाई के बराबर चिनाई का काम करती थी। ये सुरेश बस्ती में दारू पीता है सारे घर के ही। बोलता निकल जा यहाँ से, तेरा घर नहीं है। लड़की बोलते इसकी ननद निकल जा, से तेरा घर नहीं है। मैंने मेरी लड़की का नंबर मिलाया। 2 ने फोन जगा, नानी मम्मी नहीं है, मम्मी मार दी, निको मार के मेरे भाई बंधु फोन चला ऑफिसरी में हमारा फोन चला। हम सीधे हॉस्पिटल में आए। हमने कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। एम्बुलेंस आया, वो लेके गया। उसने बताया भाई हाँ यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी आई है। जी पुलिस वालों ने झिड़के दिए उसको। डॉक्टर को भी तुमने बताया क्यों नहीं, यहाँ दर्द क्यों नहीं कराया। तो हमने पता लगा जी भी तसल्ली करके आए वहाँ जहाँ बहुत करती है थोड़ी लड़की है। डेड बॉडी हमने देखी है, अभी तक देखी भी नहीं है। हमारे पता लगा हमारे को भाई है अस्पताल में है। हम रात 11 बजे आए थे थाने के अंदर भी। ठीक है, टाइम लगा इनको आने के लिए। तो बीच में 1-2 बार फोन और मिला लिया इनको। ठीक है, उसके बाद इसको 2-3 ने फोन उठाया। ठीक है, 2-3 ने फोन उठाया। उठाने के बाद बोलने लगा तो नानी मम्मी मार दी है। ठीक है, उसके बाद जी वहाँ से ये 4 बजे या 5 बजे बॉडी उठा के ले आए पुलिस वाले। तो ले आके इन्हें वहाँ दाखिल करा दिया अस्पताल में। ठीक है, उसके बाद ये 6:30 बजे 7 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद इनको कोई पता नहीं लगा। उसके बाद 10 बजे हम आए हैं। ठीक है, हम आए उनसे 10 बजे हम आए। हमारे को तलाश की, हमारे को पता नहीं लगा ये बॉडी है कहाँ। ठीक है, फिर हम यहाँ थाने में आए। थाने वाले से पूछा, थाने वाले कहने लगे हम लेके आए जरूर भाई, हमारा चार्ज जो है ना वो लेके आएगा। तो उन्होंने हमारे बताया तो हमने पता लगा बताया। फिर हमने बोला एप्लीकेशन लिखो। उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं की। सुबह लिखेगा। अब सुबह हमारे कल रात के आए हुए हैं और अब तक सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम क्या कहना चाहते हैं जी, सुन लो, हमारी लड़की मारी उन्होंने। ठीक है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है जी, हम यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। लड़की वाले तो अब तक नहीं पहुंचे यहाँ पर। अब तक आई नहीं है। रात हो गए हमारे पास कोई भी नहीं आया। उनका भाई बंधु कोई हमारे रिश्तेदारी गांव को कोई आया होगा। अब तक लड़के वाले एक भी नहीं आया। लड़की वाले सब आ गए। कम से कम भी होगी 24-25 साल की होगी। ये इंसाफ चाहते हैं जी, पूरी कार्रवाई कराएंगे जी और पूरा इंसाफ चाहेंगे। मार के फांसी लटका दीजिए। जंक्शन स्थित लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में यातायात पुलिस द्वारा विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। जंक्शन स्थित लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में यातायात पुलिस द्वारा बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। विद्यालय में यातायात नियमों की जानकारी देते हुए यातायात पुलिस कर्मचारियों ने बच्चों को बालिग होने तक दोपहिया अथवा चौपहिया वाहन न चलाने की हिदायत दी। इसके अलावा बच्चों से अपने माँ बाप को भी यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेम पूर्वक बाध्य करने का आह्वान किया। यातायात पुलिस कर्मचारियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात नियमों की यदि पालना की जाए तो बहुत सी दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं। उन्होंने कहा कि हेलमेट को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे सुरक्षा कवच समझते हुए सदैव वाहन चलाते वक्त सिर पर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौपहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल
इस्तेमाल करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस दौरान यातायात प्रभारी अनिल चिंदा के अलावा यातायात पुलिस के कर्मचारी तथा विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। अगर दिक्कत आएगी तो बहुत बड़ी भारी दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा नहीं करें। आप लोग जब भी जाते हो पेरेंट्स के साथ चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाना है। अगर नहीं लगाया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, भगवान को भी प्यारे हो सकते हैं। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो व्यक्ति यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई तो की जा रही है। और इसके अलावा स्कूलों में एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि बच्चों को यातायात नियमों के बारे में पता हो। आज लिटिल फ्लोर कॉन्वेंट स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन में बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई, कैसे एक्सीडेंट होते हैं, कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा बताया गया कि आप लोग जब भी एक्सीडेंट होता है, कोई गंभीर रूप से घायल होता है, उसकी तुरंत मदद कीजिए, 104 को फ़ोन कीजिए, 108 एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए या प्राइवेट वाहन से उस व्यक्ति को भेजें ताकि उसका तुरंत इलाज हो सके। और इसके अलावा बताया गया कि जो नाबालिग बच्चे जो वाहन लेकर आते हैं स्कूलों में, वो नहीं लेकर आएँ जब तक कि 18 वर्ष का नहीं हो जाता, जिला परिवहन कार्यालय से लाइसेंस नहीं बन जाता, तो वाहन को नहीं चलाना है, ये बताया गया। हाँ बिल्कुल, अभी अवेयर का काम चल रहा है। अभी गर्मियाँ हैं, समर वेकेशन भी है स्कूलों में एक अभियान चलाया जाएगा नेक्स्ट सीजन में कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शो किए जाएंगे और सड़कों पर भी शो किए जाएंगे। आम पब्लिक को भी बताया जाएगा कि रोड सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। तो सभी चीज़ों को लेकर हम अभी योजना तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम यही कार्यक्रम आयोजित करेंगे पूरे शहर में। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। एसडीडी के विद्यार्थियों ने आज जंक्शन कोर्ट परिसर का शैक्षिक भ्रमण किया। खुशहाल दास विश्वविद्यालय विधि संकाय के विद्यार्थियों द्वारा आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर का भ्रमण किया गया। विश्वविद्यालय प्रांगण से विद्यार्थियों को कुलपति व कुल सचिव द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचने पर बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लैगा, सुमित अरोड़ा, राजकुमार बागोरिया व अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एडवोकेट हरीश जोशी के नेतृत्व में सेशन न्यायालय व मजिस्ट्रेट कोर्ट का भ्रमण किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने विधि के विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें सेशन न्यायालय की कार्रवाइयों से अवगत करवाया। इसी
क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश सुतार ने विद्यार्थियों को न्यायालय पत्रावली दिखाते हुए दस्तावेजों व न्यायालय की प्रक्रियाओं के बारे में बताते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। विधि के विद्यार्थियों ने लोक अदालत परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर द्वारा विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें लोक अदालत व स्थायी लोक अदालत के प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया। श्रीमती संदीप कौर ने राष्ट्रीय लोक अदालत में विधि विद्यार्थियों की भूमिका के बारे में बताया व प्री लिटिगेशन द्वारा किस प्रकार आमजन अपने विवादों को सुलझा सकता है, इस संदर्भ में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने आगामी 14 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक संख्या में प्रचार प्रसार करने एवं आमजन को लोक अदालत के महत्व के बारे में जानकारी देने की बात कही। विद्यार्थियों को लोक अदालत के मूल मंत्र, लोक अदालत का एक ही नारा, ना कोई जीता ना कोई हारा के महत्व के बारे में बताया। श्री प्रसाद दास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विद्यार्थियों का जिला एवं सत्र न्यायालय का भ्रमण करवाया गया। इस भ्रमण का पर्पज यही था कि विद्यार्थी थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले लें। विद्यार्थियों को धरातल पर जो चीजें हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव जी के कोर्ट में हम गए, जहाँ पे उनके जो प्रोसेस थी उसके बारे में जाना। विद्यार्थियों ने श्री संजीव जी द्वारा विधि विद्यार्थियों से संवाद करते हुए जहाँ उन्हें सत्र न्यायालय की कार्रवाई से अवगत करवाया, वह न्यायालय कार्यशैली के बारे में उन्होंने विस्तार स्वरूप बताया। इस क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रवि कुमार सुतार ने विद्यार्थियों को न्यायालय पत्रावली के बारे में भी विस्तार स्वरूप समझाते हुए दस्तावेज न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्यकलाप के बारे में बताया। विधि विद्यार्थियों ने लोक अदालत परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर एडीजे द्वारा विधि विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें लोक अदालत व स्थायी लोक अदालत के बारे में बताया, जैसे नालसा, रालसा, डीएलएस के कार्यक्षेत्र में बारे में बताते हुए लोक अदालत के महत्व का भी बताया। इसके अलावा विधि विद्यार्थियों ने बार संघ जो रूम है उसका भी उन्होंने भ्रमण किया और बाकी जो एडवोकेट चैम्बर है उनका भी उन्होंने भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने इस विजिट से बहुत कुछ सीखा है और उनको भी जो भी बातें उनको बताएगी वो सभी उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखी है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर आज मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जंक्शन पुलिस स्टेशन के पीछे पौधारोपण किया गया। पर्यावरण बचाने के कार्य में लगी मानव उत्थान सेवा समिति ने आज जंक्शन स्थित पुलिस स्टेशन के पीछे पुलिस कर्मियों के सहयोग से पौधारोपण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि समिति लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पौधारोपण का कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज जंक्शन पुलिस स्टेशन के पीछे पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि आज के पौधारोपण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि जंक्शन पुलिस स्टेशन के पीछे लंबे समय से स्थान खाली पड़ा था, उसी को चिन्हित कर 31 पौधे समिति द्वारा लगाए गए। मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों ने आमजन से पौधारोपण करने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकाधिक संख्या में पौधारोपण किया जाना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा चलाया जा रहा पौधारोपण अभियान अक्टूबर माह तक निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि समिति सदस्य अब तक 11,000 पौधे लगा चुकी है। तमाम पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाए गए हैं ताकि उनका संरक्षण हो सके। आज मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों व पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के सहयोग से पुलिस थाना के पीछे खाली पड़ी भूमि में 31 पौधे ट्री गार्ड लगाए गए, जिसमें नीम व जामुन के पौधे। पौधारोपण की शुरुआत श्रीमान एसपी साहब अजय सिंह जी राठौड़ व डीवाईएसपी प्रशांत जी कौशिक जी व SHO अशोक जी विष्णु समस्त स्टाफ व समस्त मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा पौधारोपण किया गया। हम ये अपील करना चाहते हैं कि प्रत्येक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। हमारा अभियान ये अक्टूबर तक निरंतर चलता रहेगा। हम अब तक 11,000 पौधे लगा चुके हैं। प्रत्येक पौधा हम ट्री गार्ड में लगाते हैं। इसी बार हम लगभग 1500 पौधे ट्री गार्ड लगाने का हमारा लक्ष्य है। पीताम्बर सेवा समिति द्वारा अमावस्या के मौके पर जंक्शन स्थित तिवाड़ी मार्केट में भंडारे का आयोजन किया गया।
महाविद्या पीतम्बरा सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आमजन के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भंडारे के सेवादार सावन पाईवाल ने बताया कि समिति द्वारा लगाया जाने वाला ये 61वां भंडारा था। सेवा समिति द्वारा शनिवार को टाउन जंक्शन रोड स्थित तिवारी मार्केट में भंडारा लगाया गया। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा प्रत्येक अमावस को भंडारा लगाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यंजन तैयार कर उन्हें परोसे जाते हैं। सावन पाईवाल ने बताया कि समिति से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और वे स्वेच्छा से पुनीत कार्य कर आमजन की सेवा में जुटे हुए हैं। भंडारे में सैकड़ों लोग प्रसाद ग्रहण कर आज पुण्य के भागी बने। माँ पीतम्बरा सेवा समिति द्वारा हर अमावस को भंडारा लगाया जाता है। इस बार 61वां भंडारा है और हर बार भंडारे में अलग अलग वस्तुओं का भंडारा लगाया जाता है। इस बार फ्रूट चाट का भंडारा लगाया गया है। सभी भक्तगण इसमें अपनी सेवा देते हैं। हमारे गुरुजी परम श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद से और उनके आदेश से, उनके आदर्शों से हम ये भंडारा सभी भाई मिलकर लगाते हैं और सभी शहरवासियों का इसमें सहयोग रहता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू मान